हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज और उसका और एक एक्सटेंडेड टॉपिक वो है आपका केल्विन मेथड ऑफ मेजरिंग द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। इसके पहले हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन नेटवर्क, जिसमें हमने देखा था कि ऐसे ये जो चार जो रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू रहते थे, जैसे कि यहाँ पर R1, यहाँ पर R2, यहाँ पर R3, यहाँ पर R4 और इसके बीच में होता था गैल्वेनोमीटर। और हम देखा कि जब पोटेंशियल इस पॉइंट का B पॉइंट का और इस D पॉइंट का पोटेंशियल जब सेम होता था, उस सेम पोटेंशियल होने के कारण करंट इसमें से फ्लो नहीं होता था गैल्वेनोमीटर से। और ऐसे टाइम में या ऐसे कंडीशन में हमने देखा था कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, ये हमें रेजिस्टेंस का रेशियो मिलता था, यानी कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। या अब इसे उल्टा भी मान लो कि जब R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 होता था, जब इक्वल होते थे, तब इसके थ्रू करंट फ्लो होता नहीं, किसके, ये B और D पॉइंट के बीच में। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्शन नहीं देगा। देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट बिटवीन B एंड D, देयरफॉर देयर वोंट बी एनी डिफ्लेक्शन बिटवीन B एंड D। गैल्वेनोमीटर ये एक ऐसा मीटर होता है कि जो करंट मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस, स्मॉल क्वांटिटी में यदि करंट हो तो गैल्वेनोमीटर इज यूज टू मेजर द करंट, whereas for higher quantity of electric current we use ammeter। ओके, लेकिन एक्सपेरिमेंट में अक्सर क्या यूज करते हैं, हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं फॉर द लो करंट। तो आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं मीटर ब्रिज, वो इस व्हीटस्टोन नेटवर्क का ही मॉडिफाइड ब्रिज है। इसका व्हीटस्टोन नेटवर्क का, व्हीटस्टोन नेटवर्क में 4 रेजिस्टेंस है, एक गैल्वेनोमीटर है। तो मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन भी कुछ ऐसा ही है। मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मीटर ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो आप इस बात पे ख्याल दो कि मीटर ब्रिज, मीटर यानी क्या है, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर होता क्या है कि यहां पर ये प्लेट्स है C1, C2 और C3। तो इसके एक आर्म में लगा है X, जो अननोन रेजिस्टेंस है। ये रहेगा आपका अननोन रेजिस्टेंस। यहां पे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो नॉन रहेगा। ओके, और यहां पर ये मेटल की प्लेट है, C1 मेटल की प्लेट है, C2 मेटल की प्लेट है, C3 मेटल की प्लेट है। और इसके A और C पॉइंट में एक स्केल लगी हुई है। वो स्केल है 100 सेंटीमीटर की, यानी 1 मीटर की। ओके, और यहां पर A से लेकर C तक एक यूनिफॉर्म होमोजीनियस एक केबल लगी होती है, एक कंडक्टर लगा रहता है A से C तक। कहां तक, A से C तक। ये क्या है, एक वायर लगी है जो होमोजेनियस है, जिस यूनिफॉर्म वायर है, होमोजेनियस वायर है, जिसकी रेजिस्टेंस जिसका यूनिफॉर्म है। ओके, ऐसा वायर लगा रहता है, ऐसा कंडक्टर लगा होता है A से C तक। उसका भी एक अपना रेजिस्टेंस रहता है। और यहां पर ये जो B पॉइंट है प्लेट C पे, ओके, B से लेकर यहां पर ये जो K डैश है, K डैश ये एक जॉकी की है। जॉकी की कैसे होती है कि मान लो कि एक कंडक्टिंग वायर है और उसके ऊपर आप एक हुक लगाते हो, उसे हम जॉकी कहते हैं, जो आप स्लाइड कर सकते हैं उसके ऊपर, उस कंडक्टर वायर के ऊपर आप स्लाइड कर सकते हो। और इसको A और C के बीच हमने क्या दिया है, ये EMF दिया है, वोल्टेज दिया है। ओके, और यहां पर की दी हुई है। और ये जो रेजिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेड, यानी कि रेजिस्टेड बोलते हैं इसे। ओके, और जब हम ये जो वोल्टेज है, जब हम ये की को ऑन करेंगे, तो क्या होगा, तो ये जो करंट जो रहेगा ये फ्लो होगा, ये करंट फ्लो होगा। एंड दैट करंट विल गेट डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, यानी कि इस मीटर केबल, ओके, और इधर आपका ये जो X और R रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू करंट फ्लो होगा। और यहां पर ऐसी कंडीशन आएगी जब ये B और यहां का एक पॉइंट D लिखता हूं मैं। ओके, ये क्या हो जाएंगे, इक्विपोटेंशियल हो गए। ओके, तो यहां पर क्या करना है, जब ये ऐसा सेटअप होगा उसके बाद में ये जो जॉकी की रहेगी, ओके, ये की हम क्या करेंगे,
पहले तो आपको स्टेप वन ये रहेगी कि ये जो रेजिस्टेंस है आपको लेना पड़ेगा, रेजिस्टेंस की एक वैल्यू लेना पड़ेगी, ओके, एक रेजिस्टेंस की नोन वैल्यू आपको लेना पड़ेगी, और उसके बाद में आपको ये रेजिस्टर एडजस्ट करके ओके, ये जो करंट है इसका आप चेंज कर सकते हैं वैल्यू। ये जो आई करंट जो फ्लो हो रहा है ये आप रेजिस्टर से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। आपको पता है ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपने जैसे वैरी किया, जैसे आप रेजिस्टेंस वैरी करेंगे तो ये करंट भी आपका वैरी होगा, ओके। वैसे आपके सिर्फ इसके अंदर का करंट भी आपका वैरी होगा। ये दो ब्रांच है ना, एक ब्रांच है आप ए C1 C2 C3 ये एक ब्रांच हो जाएगी, और डी सी एक दूसरी ब्रांच हो जाएगी। तो इसमें गैल्वेनोमीटर करंट की वाला है बी और डी पॉइंट के बीच में, बी और डी पॉइंट नहीं कहूंगा, बी और के डैश के बीच में ये की है, की डैश क्या है, जॉकी की है। तो स्टूडेंट जब हम ये जो जॉकी की इस पे स्लाइड करेंगे, जब हम ये जॉकी की इस पे स्लाइड करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, कि जब यहां का पोटेंशियल बी पॉइंट का पोटेंशियल और इस वायर का, ये जो वायर है कंडक्टिंग वायर है, इसका एक पॉइंट का जो पॉइंट है वो पॉइंट जब हम टच करेंगे तो ये दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। और आपको पता है व्हीटस्टोन नेटवर्क में जब बी और डी का पोटेंशियल इक्वल होता है तो इसके बीच जो डिफ्लेक्शन रहेगा वो नल डिफ्लेक्शन रहेगा, इसके बीच का जो डिफ्लेक्शन रहेगा वो नल रहेगा, जीरो डिफ्लेक्शन रहेगा। वो जब कंडीशन आएगी तब ये जो मीटर ब्रिज है ये आपका बैलेंस हो जाएगा, मीटर ब्रिज आपका बैलेंस हो जाएगा। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं जैसा व्हीटस्टोन नेटवर्क में हम देखा था कि R1 R2 R3 R4 है, तो यहां पर भी कैसे है, यहां पर आप देखेंगे तो X है, ओके, और अपॉन R इक्वल टू यहां क्या रहेगा ये LX। तो यहां पर हम क्या लेंगे स्टूडेंट, इसका हम एक रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लेंगे, तो उसे कहते हैं हम सिग्मा। तो सिग्मा LX अपॉन सिग्मा L स्मॉल r, ओके। तो जैसे हम व्हीटस्टोन में हम रेशियो लेते थे R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, यहां पर भी हमने लिया कि X अपॉन R, ओके, और यहां पर लिया सिग्मा LX, यानी ये डिस्टेंस, क्योंकि यहां पर ये जो पॉइंट है यहां पर हमको नल डिफ्लेक्शन मिला, हमने वो स्लाइड किया AC के ऊपर लगाकर और हमने यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन लिया, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, डी पॉइंट हो जाएगा आपका नल पॉइंट। ये क्या हो जाएगा आपका नल पॉइंट हो जाएगा, कौन सा, डी पॉइंट, ओके। तो यहां पर हमने क्या लिया, ये जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सिग्मा इंटू LX और नीचे सिग्मा इंटू LR, ओके, ये LR और ये LX, S के नीचे LX, R के नीचे LR। अब ये सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो X इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, X इक्वल टू LX अपॉन LR इंटू R, ओके। यानी कि X जो अननोन रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस हम यदि LX की वैल्यू पता है, LR की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, तो हम X की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे और एक बात है छोटी सी, जो ऐसा है कि आपको पता है कि LX प्लस LG इक्वल टू कितना है, इक्वल टू आपका 100 सेंटीमीटर है, ओके। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, LX और LG नहीं, ये LR सॉरी LR इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो आप क्या कर सकते हैं, LR इक्वल टू 100 माइनस LX। तो LR को आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि 100 माइनस LX, ओके। सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X, ओके। इसमें अब कुछ एरर है जो आपकी किताब में दी वाली, कि एरर क्या क्या हो सकती है। ये जो केबल है, जो कंडक्टिंग वायर है, वो कंडक्टिंग वायर यदि आपकी यूनिफॉर्म नहीं है, यदि ये कंडक्टिंग वायर यूनिफॉर्म नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि हो सकता है कि यहाँ का रेजिस्टेंस सेम होगा लेकिन यहाँ का रेजिस्टेंस वैरी हो जाएगा, यहाँ का रेजिस्टेंस और वैरी हो जाएगा। यदि वो यूनिफॉर्म वायर नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला आपका यूज नहीं हो सकता है, ये फॉर्मूला आपका वैलिड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ का 2 सेंटीमीटर हमने लेंथ लेंगे तो वहां का रेजिस्टेंस 1 होगा, लेकिन यहाँ का जो 2 सेंटीमीटर लेंथ लेंगे तो वो जो रेजिस्टेंस रहेगा वो वैरी हो जाएगा। तो ये जो लेंथ होगी A से C तक की, ये लेंथ की जो कंडक्टिंग वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए स्टूडेंट, ओके। नंबर 2 ये है कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, ए पे कांटेक्ट बना है, सी पे कांटेक्ट बना है, यहाँ पर भी कांटेक्ट बना है। तो ये जो कांटेक्ट बना है यहाँ पर भी कुछ रेजिस्टेंस क्या हो जाता है आपका चेंज हो जाता है कांटेक्ट में, तो वो एक इसका एक डिसएडवांटेज है। और ये जो स्केल है वो स्केल भी आपकी एक्यूरेट होना चाहिए, स्केल भी आपकी एक्यूरेट होना चाहिए। 100
सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। थोड़ा भी स्केल में डिफरेंस आ गया तो आपकी रीडिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये कुछ लिमिटेशन है स्टूडेंट, जिसमें लॉसेस हो सकते हैं। जहां पे आपको कॉन्टैक्ट होता है, यहाँ पे मेटल कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे मेटल कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट में भी आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ एरर्स है, या वो एरर्स आप एक्यूरेट लेंथ का एक्यूरेट होमोजेनियस कंडक्टर वायर लेंगे तो वो आपका जो कंडक्टर वायर लेंगे तो आपका वो एरर जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ का रेजिस्टेंस कॉन्टैक्ट का वो यदि आपने मैनेज किया तो जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जो है वो भी आपका मैनेज हो सकता है। दीज आर स्मॉल एरर्स व्हिच अकर्स ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। मैं बताता हूं आपको, ये जो मीटर ब्रिज है ये जनरली आपके प्रैक्टिकल में होता है। जब आप आपके फिजिक्स के प्रैक्टिकल में लैब में जाओगे तो वहां आपको रेजिस्टेंस भी देखने मिलेगा, वहां आपको ये अननोन रेजिस्टेंस कैसे वैरी करते हैं वो भी देखने मिलेगा। आपका जो अननोन रेजिस्टेंस आप वहां पे एक रीडिंग लेके आप चार्ट बना के निकाल भी सकते हो, वहां पे आपको सारा सेटअप देखने मिलेगा। जनरली मीटर ब्रिज ये जो प्रैक्टिकल का पार्ट है, थ्योरी का पार्ट नहीं है, और ये मीटर ब्रिज आप सामने खुद होकर लैब में देख भी सकते हो, एंड यू कैन फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो ये तो स्टूडेंट हो गया ऑल अबाउट द मीटर ब्रिज। अब इसी का एक एक्सटेंड पार्ट है, वो है आपका केल्विन मेथड ऑफ यूजिंग द मीटर ब्रिज। यानी मीटर ब्रिज, मीटर जो स्केल रहेगी वैसे रहेगी, ये मीटर की आपकी स्केल रहेगी, उसके ऊपर आपका ये जो कंडक्टिंग वायर है वो एज इट इज रहेगा। लेकिन यहाँ एक चीज करते हैं हम केल्विन मेथड में, तो पहले ये मीटर करो स्टूडेंट, okay, so in Kelvin method there are little change in the setup। ये जो आपका गैलोरीमीटर है, ये गैलोरीमीटर यहां न होते हुए यहां लगाते हैं, यहां पर गैलोरीमीटर लगाते हैं, ओके। और ये जी है तो ये जो आप इतना एरिया रहेगा ये रहेगा आपका LG, ओके। और यहां पर आप देखेंगे कि भाई ये जो B पॉइंट है और D पॉइंट है, इसके बीच में भी एक गैलोमीटर होना चाहिए, ओके। लेकिन केल्विन साहब कहते हैं कि यहां गैलोमीटर की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू कनेक्ट गैलोमीटर इन बिटवीन B एंड पॉइंट D, ओके। और यहां पर आपको नल पॉइंट नहीं मिलता है, यहां पर आपको इक्वल डिफ्लेक्शन मिलता है, ओके। वो कैसे मैं बताऊं आपको, पहले तो आप ये भूल जाओ, ओके, ये भूल जाओ, और सेटअप ऐसे रहेगा आपका, यहां पर G रहेगा जो गैलोरीमीटर रहेगा, ओके। और उसके पहले मैं बता दूं आपको, केल्विन मेथड इसलिए यूज करते हैं कि गैलोरीमीटर का जो रेजिस्टेंस है, गैलोरीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो मेजर करने के लिए हम केल्विन मेथड यूज करते हैं। Whereas मीटर ब्रिज वी हैव यूज्ड टू नो or to find out the unknown resistance, whereas Kelvin method is used to find out the resistance of galvanometer। सेटअप एज इट इज रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपका बैटरी है, यहाँ पर की है, ओके, यहाँ पर आपका रेजिस्टर है जो आपका वेरी करके आप करंट वेरी कर सकते हैं। ए और सी के बीच में एक स्केल है 100 सेंटीमीटर की, उसके ऊपर एक कंडक्टिंग वायर है। C1, C2 and C3 आर द आर्म्स, जिसके बीच में C1 और C3 के बीच में हमने क्या लगाया, गैलोमीटर लगाया है जो डिफ्लेक्शन देगा, ओके। एंड यहां पर ये नो रेजिस्टेंस लगाया है, और इसके हमने दो पार्ट करेंगे, जब हम टच करेंगे उसके बाद दो पार्ट में हो जाएंगे, एक इधर का LG होगा, ओके, एक रेजिस्टेंस होगा इतना रेजिस्टेंस, और ये इधर LR होगा, ओके। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट की, सब में पहले क्या करते हैं, सब में पहले तो ये करते हैं कि हम क्या करेंगे कि ऑन करेंगे, ओके। ये यहाँ का जो जॉकी है इसको हम टच नहीं करेंगे, और उस टाइम क्या होगा कि ये जो गैलोरीमीटर है, ये गैलोरीमीटर कुछ डिफ्लेक्शन देगा, ओके। वो जो गैलोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो हम ये रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू लेकर, ये जो रेजिस्टेंस है इसे कुछ वैल्यू लेकर हम एक गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन देखेंगे, ओके। जैसे गैलोमीटर का कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, हम ये डिफ्लेक्शन ये रेयोस्टैट से भी एडजस्ट कर सकते हैं। So, very first step is without touching this jockey, we'll have to see the galvanometer reading. We have to note the galvanometer reading. एक गैलोमीटर की रीडिंग हम चेक करेंगे, एक रीडिंग फिक्स करेंगे, कब, बिना टच किए, ओके। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हम ये जो गैलोमीटर की है ये हम
पॉइंट ए पे पॉइंट सी पे, ये दोनों पॉइंट पे हम टच करके देखेंगे और फिर देखेंगे उसकी जो रीडिंग है वो ऑपोजिट आ रही है क्या, यानी कि जब हम ए तरफ टच करेंगे तो गैलोमीटर एक तरफ रीडिंग देना चाहिए, जब हम सी तरफ टच करेंगे तो गैलोमीटर ने दूसरी तरफ रीडिंग देना चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम ये जो बी पॉइंट से जो जॉकी आई कनेक्टिंग केबल है जिसको हम एक जॉकी लगी हुई है, ये जो की है ये की हम इस पे वैरी करेंगे, किस पे, इस कंडक्टिंग वायर पे जो 1 मीटर की है। तो जब हम इस पे वैरी करेंगे तो हमें एक ऐसा डी पॉइंट मिलेगा, डी पॉइंट हो सकता है आपको ये सेंटर के आसपास मिले, तो ऐसे आपको एक डी पॉइंट मिलेगा। तो ये जो डी पॉइंट पे, इस डी पॉइंट पे आपका पॉइंट बी और पॉइंट डी, इसके ऊपर का जो पोटेंशियल है वो आपका इक्वल रहेगा, उसका पोटेंशियल आपका इक्वल रहेगा। ऐसे जब कंडीशन आएगी तब हम मानेंगे कि ये एक बैलेंस कंडीशन। जैसे ही ऐसी कंडीशन आएगी तब ये जो आपका जो रीडिंग था रहेगा गैलोमीटर का, ये वही रहेगा जो आपका टच करने के पहले था। मैं फिर से बताऊं आपको, हम इस मेथड में क्या करते हैं, इस मेथड में हम गैलोमीटर की जो रीडिंग होती है टच करने के पहले की, वही रीडिंग हम इसके ऊपर स्लाइड करने के बाद में देखते हैं। जब पहले गैलोमीटर का जो डिफ्लेक्शन का जो पॉइंट था वो, और जब हम इस पे टच करेंगे एसी कंडक्टिंग वायर के ऊपर घुमाकर जब टच करेंगे, वो दोनों जब रीडिंग आपकी सेम होगी यानी कि इक्वल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, तब हम समझेंगे कि ये आपका बैलेंस पॉइंट है। तो ये इस केस में आपको गैलोमीटर नल पॉइंट नहीं देगा स्टूडेंट। आप ये बात समझ लो कि आप मीटर ब्रिज में आपको नल पॉइंट मिलता था, 0 पॉइंट मिलता था गैलोमीटर का। इस मेथड में आपको नल पॉइंट मिलेगा, इसमें आपको गैलोमीटर की कोई रीडिंग मिलेगी और उसे कहेंगे हम बैलेंस पॉइंट। उसे क्या कहेंगे, जो रीडिंग आएगी, ओके, और आएगी उस पॉइंट को, उस डी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका बैलेंस पॉइंट। ये जो हो जाएगा आपका बैलेंस पॉइंट। ओके, डी पॉइंट आपका नल पॉइंट नहीं होगा, बैलेंस पॉइंट होगा जब आपको यहाँ पे गैलोमीटर वही रीडिंग देगा जो पहली रीडिंग थी। तो दिस वे यू कैन फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर। तो यहां पर स्टूडेंट जो व्हीटस्टोन में हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था व्हीटस्टोन जैसा कि G अपॉन R इक्वल टू, यहां पर हम सिग्मा क्या है आपका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, तो सिग्मा LG अपॉन सिग्मा LR, ओके, G अपॉन R, LG अपॉन LR, उससे मल्टीप्लाई किससे किया हमने, सिग्मा से क्यों मल्टीप्लाई किया हमने, क्योंकि जितना आपका कंडक्टिंग वायर रहेगा उसको आप यदि हम यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पर सिग्मा तो उड़ जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको मिलेगा G इक्वल टू LG अपॉन LR इंटू R। तो ये दिस वे यू कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर। अब मैं बता दूं आपको, LG प्लस LR इक्वल टू कितना है, 100 सेंटीमीटर है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो LR है, LR इक्वल टू 100 माइनस LG, तो ये LR को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 100 माइनस LG, ओके, 100 माइनस LG, तो आपको ये LG के फॉर्म में मिल जाएगा। यानी कि आपको LG पता होगा तो, और यदि R पता होगा तो भी आप ये जो गैलोमीटर रेजिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं। तो इसमें भी जो एरर रहेगी, ओके, वो एरर वही रहेगी कि जो कांटेक्ट एरर रहेगी, ए पॉइंट में जो कांटेक्ट किया मेटल का, सी पॉइंट में जो मेटल कांटेक्ट किया है अपने जो 100 सेंटीमीटर वायर का, 1 मीटर वायर का, तो वो जो रहेगा आपको वो एक एरर रहेगा। दूसरा ये रहेगा कि जो कंडक्टिंग जो वायर यूज की वाली हमने 100 सेंटीमीटर की, वो आपको यूनिफॉर्म लेनी पड़ेगी, उसमें कोई वेरिएशन होना नहीं चाहिए, वो होमोजीनियस यानी स्ट्रेट वायर विथ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस इसका होना चाहिए, वो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और दूसरा आपको इसकी एक्यूरेसी लेने के लिए कॉन्टेक्ट बता दिया मैंने आपको, और यूनिफॉर्म ये बता दिया, दैट्स इट, और कोई तो इसमें कुछ एरर नहीं आती है। सो दिस वे यू कैन मेजर द अननोन रेजिस्टेंस बाय मीटर ब्रिज। अननोन रेजिस्टेंस क्या देगा सामने, X है ना, ये मीटर ब्रिज में आप अननोन रेजिस्टेंस X निकाल सकते हैं, और केल्विन मेथड में आप गैलोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। केल्विन मेथड में आप केल्विन मेथड यूज करके आप गैलोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। मीटर ब्रिज में आपको नल पॉइंट मिलेगा,
और केल्विन मेथड में आपको बैलेंस पॉइंट मिलेगा। जो डी पॉइंट मिलता है मीटर ब्रिज में वो होता है आपका नल पॉइंट, आपका गैल्वेनोमीटर देता है नल डिफ्लेक्शन, वेयर आज इन केल्विन मेथड गैल्वेनोमीटर आपको नल डिफ्लेक्शन नहीं देगा, वो आपको एक इक्वल डिफ्लेक्शन देगा जो की टेस्ट होने के पहले भी मिलता था। ओके, सो दिस वे स्टूडेंट हमने देखा अभी मीटर ब्रिज और एक केल्विन ब्रिज। ओके, इसकी जो न्यूमेरिकल आते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं स्टूडेंट। उसमें क्या होता है कि आपको वैल्यू दी रहेगी, मान लो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू दी रहेगी, मान लो कि R इक्वल टू से 20 ओम रेजिस्टेंस दे दिया आपको। ओके, ये जो LG आ गया, LG मान लो कि LG मिल रहा है आपको कितना 60 सेंटीमीटर दिया गया है आपको। ओके, तो आपको निकालना है क्या, निकालना है आपको G की वैल्यू निकालना है। तो आपका क्या कर सकते हैं, G इक्वल टू LG कितना है, 60 है। ओके, और ये नीचे आएगा 100 माइनस 60। ओके, R दिया गया है 20। ओके, तो क्या मिलेगा, ये 60 अपॉन 100 में से ये 60 करेंगे तो 40 रहेगा। ओके, और इंटू 20 यानी कि 6 यानी 3/2 इंटू 20 इक्वल टू ये कितना होगा, 2 1 1। ओके, 1.5 इंटू 20। ओके, तो ये कितना हो गया आपका 30। ओके, ठीक है, ठीक है। सो दिस वे यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस यूजिंग द केल्विन मेथड। ओके, और इन केस ऑफ आपका मीटर ब्रिज में आपको ये रेजिस्टेंस दिया रहेगा। ओके, और आपको ये जो लेंथ दी जाएगी और उसके बाद में आपको यहाँ जो एक्स रहेगा वो एक्स की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगी। तो आई होप स्टूडेंट कि आज का जो टॉपिक है मीटर ब्रिज और केल्विन मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस आपको समझ में आया होगी। ये एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क है, इसलिए आपको इसको व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज भी इसको बोलते हैं, या स्लाइड वायर ब्रिज भी इसे कहते हैं। वन एट द सेम, क्योंकि मीटर जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो आपका व्हीटस्टोन नेटवर्क का जो आपका फार्मूला है R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, वही कंसेप्ट इसमें यूज किया वाला है और वही कंसेप्ट यूज करके नल पॉइंट आपको मिलता है, तो मीटर ब्रिज मिलता है। और यदि आपने गैल्वेनोमीटर यहाँ का गैल्वेनोमीटर निकाल के यहाँ रख दिया और आपने एक रीडिंग लेकर फिर स्लाइड किया ये जॉकी की को, और एक पॉइंट जब मिलेगा आपको वो पॉइंट रहेगा आपका बैलेंस पॉइंट। केल्विन मेथड में बैलेंस पॉइंट मिलेगा और बैलेंस पॉइंट जब मिलेगा तब आप सेम फॉर्मूला G अपॉन R अपॉन इक्वल टू LG अपॉन LR ये फॉर्मूला यूज करके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ G। ओके, सो आई होप स्टूडेंट कि आज का टॉपिक इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम इसके ऊपर के न्यूमेरिकल लेंगे जो मीटर ब्रिज और केल्विन मेथड पे है। इस साल का जो लॉकडाउन का जो कंसिडर करके जो सिलेबस डिजाइन की वाला है फिजिक्स का, उसमें आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज पैरेलल रेजिस्टेंस एंड सीरीज रेजिस्टेंस ये नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इट इज लिमिटेड टू दिस पर्टिकुलर ईयर ओनली ड्यू टू दिस कोविड एंड द लॉकडाउन, और आगे हो सकता है कि ये आपका सिलेबस में रहेगा, दैट इज मे बी नेक्स्ट ईयर द सिलेबस मे चेंज अगेन। So student, I think enough for today. Thank you.